हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंबई जाने वाली ट्रेन में व्यापारी और चुड़ैल की घटना। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो किसी अनजाने तूफान का आगमन होने वाला हो। गुजरात के सूरत शहर का प्रसिद्ध कापड़ के व्यापारी महेश अग्रवाल अपने व्यापार के एक महत्वपूर्ण सौदे के लिए मुंबई जा रहा था। उसके हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग था जिसमें कई लाख रुपए के हीरे के नमूने और कुछ महत्वपूर्ण कागज रखे थे। रात लगभग 10:30 बजे की थी जब वह स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर सामान्य दिनों की तुलना में बहुत कम भीड़ थी। तेज हवा चल रही थी और बीच-बीच में बिजली चमकने से पूरा स्टेशन कुछ पल के लिए उजाले में डूब जाता, फिर दोबारा गहरे अंधेरे में खो जाता। महेश को न जाने क्यों उस रात सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य लग रहा था। ट्रेन धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। महेश अपने डिब्बे में चढ़ा तो उसने देखा कि पूरा डिब्बा लगभग खाली था। उसकी बर्थ के सामने केवल एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसके हाथ में तुलसी की माला थी। साधु की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही महेश बैठा उन्होंने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, रात लंबी है, चाहे कुछ भी दिखाई दे, किसी अनजान यात्री से आधी रात के बाद बात मत करना। महेश मुस्कुराए। उसे लगा कि शायद यह कोई अंधविश्वास व्यक्ति है। उसने बात तो हंसी में टाल दिया। कुछ ही मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर केवल अंधेरा था और बीच बीच में बिजली की चमक जंगलों की परछाइयों को भयावह बना देती थी। करीब 12 बजे ट्रेन एक छोटे से और सुनसान स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए रुकी। स्टेशन का नाम तक ठीक से दिखाई दे नहीं रहा था। तभी सफेद साड़ी पहने एक युवती धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लटक रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर महेश के शरीर में सिरहन दौड़ गए। पूरी बोगी खाली होने के बावजूद वह आकर महेश के ठीक सामने बैठ गई। महेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां साधु अब वहां नहीं था, जैसे वह अचानक गायब हो गया। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर युवती ने धीमी आवाज में पूछा, मुंबई जा रहे हैं? महेश ने केवल सिर हिला दिया। उसने साधु की बात याद की और चुप रहने का प्रयास किया, लेकिन युवती लगातार मुस्कुराती रही। कुछ मिनट बाद उसने कहा, आपके बैग में बहुत कीमती सामान है ना? यह सुनते ही महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। बैग में क्या है यह किसी को पता नहीं था। उसने घबराकर बैग को और कसकर पकड़ लिया। युवती फिर मुस्कुराई और बोली, डरिए मत, मैं सब जानती हूँ। महेश ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। बिजली चमकी तो उसे ऐसा लगा जैसे युवती के पैरों की दिशा उल्टी थी। अगले ही पल अंधेरा हो गया। उसने खुद को समझाया कि शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर बिजली चमकी और इस बार उसे साफ दिखाई दिया कि युवती के पैर सचमुच उल्टी दिशा में थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। युवती अचानक जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज उठी। उसी समय ट्रेन की सभी लाइटें बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा सा गया। केवल खिड़की से आती बिजली की चमक कुछ क्षणों के लिए सब कुछ दिखा रही थी। महेश ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च जलानी चाही, लेकिन मोबाइल अपने आप बंद हो गया। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं पिछले 50 वर्षों से इसी ट्रेन में अपने शिकार का इंतजार कर रही हूँ। महेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो युवती अपनी सीट पर नहीं थी और डिब्बे के दूसरे छोर पर खड़ी दिखाई दे थी। अगले ही पल वह बिना चले उसकी सीट के पास पहुंच गई। उसके चेहरे की मुस्कान अब भयानक रूप में ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बाल हवा में अपने आप उड़ रहे थे। उसने धीमी स्वर में कहा, आज तक जो भी इस डब्बे में मेरे सामने बैठा वह कभी मुंबई नहीं पहुंच पाया। महेश का गला सूख गया। उसे अचानक साधु की बात याद आई। उसने कांपते हाथों से जेब में रखा
छोटा सा भगवान का चित्र निकाला और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी पूरी ट्रेन जोर से हिली, जैसा ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ट्रेन को दोनों हाथों से पकड़कर झिकझुकार दिया हो। यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगी, जबकि कुछ देर पहले पूरा डिब्बा खाली था। महेश ने चारों ओर देखा तो हर सीट पर धुंधली परछाई बैठी थी। सभी की निगाहें उसी की ओर थी और सभी तभी सफेद साड़ी वाली वह रहस्यमय स्त्री धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें पता चलेगा कि इस ट्रेन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। हास्यकरण, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और रहस्य का अनुभव कराना है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए।